गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी इंडियन कोर्स में। और जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पिछले 3 क्लासों में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमने उसमें देखा कि कैसे हम बनाते हैं, कैसे यूज़र डिफाइन कर सकता है अपने फंक्शन को और कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो गाइज आज मेरा फंक्शन के ऊपर एक पहला प्रैक्टिकल है, एक प्रैक्टिकल बाद में करवाऊंगा। तो पहला प्रैक्टिकल ये है कि हम सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें फंक्शन यूज करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज उसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। एक हम प्रोजेक्ट बनाते हैं कंसोल एप्लीकेशन का। नेक्स्ट करते हैं, इसमें दे देते हैं हम फंक्शन 1 test1 और इसको हम सेव कर देते हैं। ये हमारे पास सोर्स कोड आ गया। कंटिन्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये रिटर्न टाइप है थ्योरी में, ये इंटीजर है, इसकी वजह से यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा हुआ है। अगर हम इसको हटा दें, इसको नहीं यूज करते हैं, तो ये हमें जनरली वैसे एरर देगा, बट ये दे नहीं रहा है। इस आईडीई में बाय डिफॉल्ट अपने से ले लेता है, नहीं तो ये एरर दे रहा है, ये इसको नहीं चलने देगा इस फंक्शन को। तो ये बाय डिफॉल्ट ले रहा होगा, इसलिए ये कंपाइलर इसके साथ चल रहा है, अदरवाइज ये नहीं चलता है। तो अब हमने जो है तो अनयूज्ड कोड हटा दिया है, जो हमें यूज में नहीं है। रिटर्न टाइप हटा दिया, उसके अंदर की बॉडी हटा दिया फंक्शन की। ये हमारा जो है तो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, बट मैंने जैसा बताया कि मेन कीवर्ड के साथ है। अब ये जो है, तो जब हमारा कंपाइलर आता है, सबसे पहले कंपाइलर का कंट्रोल यहाँ इसको रीड करेगा, क्योंकि ये एक कीवर्ड की तरीके से यूज हो रहा है। अब हम आगे करते हैं क्या, एक फंक्शन बनाते हैं अपना। फंक्शन को हम यूज करते हैं कि फंक्शन कैसे चलेगा। तो एक हमने बनाया, सपोज दैट इन सॉरी, आप ले लो सम ऑफ टू नंबर्स। हम दो नंबरों का ऐड करेंगे, सम करेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे। हमें सिंपल सा एक प्रोग्राम तैयार करना है। तो मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पे 10 20, ठीक है। अब ये करेगा तो, लेकिन अभी तो फंक्शन बना नहीं है। तो जो हमारा नया फंक्शन ये है इस नाम से, इस मेन फंक्शन से बाहर बनेगा। कहाँ बनेगा? बाहर बनेगा। और फिर इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे, इसको कहते हैं कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग। ये जो है तो क्या है, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं फंक्शन कॉलिंग, ठीक है ना। हाँ, आप इसको एज इट इज, आप इस चीज को जो है तो यहाँ पे आपको इसको डिफाइन करना होगा। यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इसका फंक्शन का फंक्शन डेफिनेशन। तो अभी आपका फंक्शन का नाम क्या है? ये नाम है। तो आपका जैसे अभी इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है, यहाँ पे इस फंक्शन का कोई रिटर्न नहीं है, हम इसमें कोई रिटर्न नहीं ले रहे हैं। तो आपका क्या बनेगा? ये आप ऐसे इसको लिखो। हम दो नंबर इनपुट कर रहे हैं, टू नंबर्स इनपुट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे टू पैरामीटर्स चाहिए। ये टू आर्ग्यूमेंट्स हैं, इस आर्ग्यूमेंट के लिए हमें टू पैरामीटर्स चाहिए। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर लगभग सेम होते हैं, लेकिन जहाँ पे हम वैल्यू देते हैं तो उसको आर्ग्यूमेंट कर देते हैं, और ये पैरामीटर है जब हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड ए इंट बी। ये दो चीजें हमने फंक्शन के लिए लिखा। इसमें हम दो वैल्यू पास करेंगे, ये दोनों वैल्यू हैं यहाँ पे, इनको हम पास करेंगे। और यहाँ पे हमें क्या करवाना है, एक इंटीजर लेना है इंट। आप ले लीजिए इसका सम के नाम से, सम इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। इनिशियलाइजेशन एंड डेफिनेशन। अब ये आपका क्या होगा, ये आपका सम इज इक्वल टू ए प्लस बी सेमीकोलन। और इसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न अभी नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट प्रिंटफ सम रिजल्ट इज
%d कर दिया हमने यहाँ पे। और क्या करें, इसको हम ऐसा भी कर देते हैं इक्वल्स टू %d, और हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, वैल्यू क्या देंगे, सम की वैल्यू देखनी है। तो ये, और ये जो मेथड है अब यहाँ पे डिफाइन हो गया, अब ये बराबर रन करेगा। तो क्या होगा, हम इसको सेव करें और इसको हम रन करते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई फंक्शन में एरर तो नहीं है। तो ये है आपका रिजल्ट, यहाँ पे सम रिजल्ट इज इक्वल टू 30, 10 और 20 30 होता है, तो 30 कर दिया ये। अब आप ये कह सकते हो कि हमें फायदा क्या है, हम तो यही चीज, यही पार्ट ऑफ कोड हम यहाँ पे भी लिख सकते थे इसकी जगह पे, इसका फायदा क्या है हमें। तो इसका जो फायदा है वो ये है कि हम इसको रीयूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस कोड को हम रीयूज कर सकते हैं, इतने से कोड को। अगर हम इस लाइन को दोबारा लिख दें और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दें, केवल हम ऐसे लिख दें, तो यही सेम कोड दोबारा से कॉल होगा और यहाँ पे आपको वैल्यू दिखाएगा। न्यू लाइन हम कर देते हैं यहाँ पे, हर किसी के लिए एक न्यू लाइन चलेगा, ये न्यू लाइन कर देते हैं तो समझ में आएगा। तो अभी फिर से हम रन करते हैं इसको, तो आप देखिए सम रिजल्ट इज 30 50। तो इस तरीके से अब इसको और अच्छे तरीके से आपको देखना है, अगर और अच्छी तरीके से करना है तो आप यहाँ पे सम रिजल्ट ऑफ ऐसे कर दीजिए, ऑफ जो परसेंट एक यहाँ पे %d कर दीजिए, फिर परसेंट, फिर %d कर दीजिए इक्वल टू %d, और यहाँ पे लिख दीजिए आप a और यहाँ पे लिख दीजिए b। तो आपको दिखाएगा क्या, कैसे किस वैल्यू की वैल्यू निकल के आ रही है, कौन सा एडर निकल के आ रहा है। ये देखिए आप 10 + 20 = 30, 100 + 250 = 350। तो ये आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है। इसमें नीचे मैसेज दिखा रहा है, इसलिए हम इसमें क्या करें, गेट ch डाल देते हैं, गेट ch, नीचे वो वाला मैसेज ना दिखे, प्रिंट को ब्रेक कर दे। तो अभी आप देखिए इसको, इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा, अब इसका आपको रिजल्ट प्रॉपर दिखा रहा। अगर आप यहाँ से ये वाला मैसेज हटाना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग से दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सम रिजल्ट का टेक्स्ट हटा दीजिए, लेवल जो है तो वो हटा करके इसको ऐसे कर दीजिए आप, और इसको कर दीजिए %2d एंड d, और इसको कर दीजिए 4d। अभी देखते हैं इसका फॉर्मेटिंग, तो देखते हैं कैसा आ रहा है। ये देखिए 2d करके 4d हो गया। तो ये आपका एक सीक्वेंस में दिखा रहा है। अब आपका ये जो इक्वल टू है वो आगे पीछे दिखा रहा है, तो आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि आप अपना प्रिंट, अब आपका एक ही कोड 2 बार रन हो रहा है। अब अगर आप यही चीज कई बार लिख देते हैं, यही चीज आप कई बार लिखते हैं, और यहाँ पे आप डाल दीजिए 40, यहाँ पे डाल दीजिए 50, यहाँ पे डाल दीजिए 90, यहाँ पे 250 रखने दीजिए, चाहे चाहे 55 कर दीजिए, इस यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दीजिए, आपको जैसा भी लग रहा है तो वैल्यू चेंज कर दीजिए, सबके एडिशन दिखाए वो। अब आपका एक ही पार्ट ऑफ कोड जो है, एक ही कोड, यही कोड, मतलब ये इस ब्लॉक का कोड जो है, इतने के अंदर जो कोड लिखा हुआ है, वो केवल एक इस नाम के कॉलिंग से, इस नाम के कॉलिंग से वो कई बार रन कर सकते हैं इसको। मतलब हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड को नाम दे दिया है, ये नाम है, इस कोड के ब्लॉक का एक नाम हमने दे दिया है फंक्शन नेम, जो ये नेम हमने दिया है कोड ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है। तो इसको हम रन करते हैं, तो आप देखिए ये आपके सारे के सारे सम के रिजल्ट दिखा रहे हैं, सब सम के रिजल्ट दिखा रहे हैं। तो अभी आपको ये समझ में तो आ रहा होगा कि ये कैसे बन के आ रहा है रिजल्ट।
अब जो है तो आपको थोड़ा मैं डिबग करके भी दिखाऊंगा, और इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कैसे चल रहा है ये बेसिकली। तो हम इसको डिबग करते हैं, यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, सॉरी यहाँ पे लगाते हैं, और हम रन करके देखते हैं इसको। तो एक तो पहले बिफोर रन हम क्या बताना चाहते हैं कि आपका ये रीयूजेबिलिटी का कोड है, और इसमें आपको कई बार आपने कितनी टाइम यूज किया है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आपने 6 टाइम्स सेम फंक्शन को, सेम ब्लॉक ऑफ कोड को आपने यूज किया है, दैट मीन्स इट्स रीयूजेबल, ये रीयूज कर लिया है, और इसको हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। टॉप टू बॉटम, इसमें टॉप में हमने लिखा और बॉटम में डेफिनेशन। ये क्या है, आपका कॉलिंग है, और ये डेफिनेशन है। यहाँ पे फंक्शन का फंक्शन कॉलिंग कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तो अभी हम आगे प्रोटोटाइप भी बताएंगे आपको एग्जाम्पल में, बट अभी के लिए आप ये समझ के चलिए कि ये आपका जो है फंक्शन कॉलिंग है, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं आप, और यहाँ पे इसका डेफिनेशन है। तो अब हम इसका डिबग करते हैं एक एक स्टेप का करके। तो एक चीज और लिख देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं ऑपरेशन, ये ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इसका जो है तो आपको कमेंट लाइन भी डाल देते हैं, आउटपुट। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये लोकल वेरिएबल डेफिनेशन, लोकल वेरिएबल डेफिनेशन। तो आपका ये ऑपरेशन हो गया, ये दोनों मिलाकर के ये क्या कहलाएगा, आपका बॉडी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इतना सा कोड क्या कहलाएगा आपका, सॉरी, ये पूरा कोड क्या कहलाएगा, फंक्शन बॉडी कहलाएगा, ये फंक्शन हेडर कहलाएगा। अब इसमें आपने देखा कि यहाँ पे हमने कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा है, तो अगर नहीं लिखा है तो दैट मीन्स ये वॉइड है, ये वॉइड रिटर्न कर रहा है। हम अगर यहाँ पे वॉइड लिख देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा इसमें। अगर हम इसको रन करते हैं तो इसमें कोई हमें एरर नहीं दिखेगा, एज इट इज रिजल्ट दिखेगा हमें, जैसे हमें पहले आ रहा था। तो ये एक हो गया हमारा। दूसरा चीज क्या है, मैं आप जो आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहीं पे वॉइड की जगह इंट लिख दूं और फिर इसको रन करूं, तो तब भी ये कंपाइलर इसमें जो है तो रन कर रहा है, क्योंकि एडवांस चीज़ें हैं इसमें, तो ये चल रहा है। लेकिन अगर आपको जो पुराने कंसोल आते हैं, पुराने आईडी हैं सी के, तो उनमें अगर आप रन करोगे तो ये रन नहीं मानेगा। अगर इसमें आप रिटर्न करोगे, अगर आप यहाँ पे लिख दो रिटर्न, रिटर्न स्ट्रिंग में कुछ डाल दो, ऐसे डाल दो आप, और फिर रन करते हैं, फिर देखते हैं। तो इसको रन करते हैं हम, तो भी ये चल रहा है, बिकॉज ऑफ कि ये कंपाइलर अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि हमें कहाँ पे रिटर्न करना है या नहीं करना है। बट ये गलत है, ये चीज़ें हमें नहीं लिखनी है। हमें अगर रिटर्न जो देना है तो हमें रिटर्न प्रॉपर देना पड़ेगा, क्योंकि इस लैंग्वेज में अभी इस आईडीई में चल रहा है, लेकिन दूसरे आईडीई में नहीं चलेगा ये। आईडीई मतलब क्या होता है, जिसमें हम कोड लिखते हैं और रन करते हैं। तो हमारा ये क्या है, वॉइड है, वॉइड है। इसको वॉइड कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे वॉइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कॉलिंग के टाइम पे वॉइड लिखने की जरूरत नहीं है। इंट लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम रिटर्न टाइप लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें कॉलिंग करने के टाइम पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये यहाँ से कुछ रिटर्न हो रहा है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू दिखाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे ना लिख करके, यहाँ पे हम ना लिख करके, यहाँ की प्रिंटिंग यहाँ लिख करके कंट्रोल एक्स कर दें, और हम यहाँ पे लिखें, ठीक है, आउटपुट। और अब ये प्रिंट हम यहाँ पे करवा रहे हैं, तो अभी क्या है, अब ये हमारे पास ना तो ये ए बी तो है नहीं, %d%d। अब ये तो हमारा ये पैरामीटर, तो ये चीज़ें तो हट जाएंगी हमारी बिल्कुल से। अब जो है तो हमारे पास क्या रहेगा, ए बी नहीं रहेगा। अब सम लेना है अपने को, तो जो सम हमने यहाँ डिफिनीशन दिया है, तो अब हमें यहाँ भी डेफिनेशन देना पड़ेगा उसकी, इस चीज को सम यहाँ पे भी लिखेंगे हम, और इस सम को यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या लेंगे,
आउटपुट रिटर्न लेंगे sum सम इक्वल टू, तो अब जो रिटर्न इसका आएगा यहाँ से हम लिखेंगे अब क्या रिटर्न, इंट रिटर्न करवा देंगे क्योंकि इंटीजर के एडिशन है तो इंटीजर रिटर्न करवा देंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, रिटर्न सम। तो ये जो सम में कैलकुलेशन आया है तो रिटर्न करेगा, तो मतलब ये वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ इसमें लाके रख देगा वो सम में। जरूरी नहीं आप सम की जगह पर एस भी लिख दे, कुछ भी लिख दो नाम उसका वेरिएबल का, ये इसमें आ जाएगा। अब ये सम को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो इसको हम रन करते हैं, सॉरी तो हम इसको रन करते हैं यहाँ से। तो देखिए एक सम की आउटपुट आ रही है, एक की, क्यों, क्योंकि एक ही हमने आउटपुट लिखा हुआ है, सम इज इक्वल टू ये है और एक प्रिंटअप यहाँ पे हमने दिया है एक का, बाकियों का नहीं लिखा हुआ है। तो अभी हम इसको फिर से करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको पहले एक बार डिबग करके दिखा दूँ प्रॉपर, पहले जो मैंने सोल्यूशन बताया विदाउट रिटर्न के। तो हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं, जैसा था वैसा हम कर देते हैं, ठीक है। अब हम रन करते हैं इसको, अभी बचा है थोड़ा सा। अब हम अपने सेम पोजीशन में आ गए हैं। अब हम करते हैं क्या, रन, डिबग करते हैं। तो डिबग करने के लिए क्या करना होगा अपने को, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये जो है तो इसको हम नीचे कर देते हैं जिससे कोड दिखे कॉलिंग का। और यहाँ पे हम एक डिबगर लगा देते हैं। ये डिबगर आ गया, नहीं हम यहाँ पे लगाते हैं डिबगर, ये ज़्यादा बेटर है, तो आपको जिससे फ्लो पूरी तरीके से दिखेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो हमने रन किया और ये आ गया हमारे पास। इसको हम थोड़ा अपने विंडो साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं जिससे कि दिखे भी आपको, ठीक है। और अब जो है हम इसको, ये हमारा डिबगर यहाँ पे लगा था, यहाँ पे आ गया है आपका ब्रेक पॉइंट जो है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्रेक पॉइंट है। तो ये पीला पीला जो दिख रहा है येलो कलर का। अब इसको हम F10 कर, दैट मीन्स हम इसको नेक्स्ट लाइन करते हैं या स्टेप इनटू करते हैं। जब स्टेप इनटू करेंगे तो ये इसके अंदर आएगा, अगर हम नेक्स्ट लाइन करेंगे तो ये इससे इसमें चला जाएगा वैल्यू दिखा के, मतलब अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा, वहीं से वैल्यू निकाल करके अंदर जा करके काम करके ले आएगा, लेकिन आपका ब्रेक पॉइंट अंदर नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन करते हैं, इन स्टेप इनटू करते हैं। तो देखिए उस फंक्शन से ये अंदर चला गया, यहाँ पे जंप कर गया। अब यहाँ पे सम को वो इज इक्वल टू 0 डालेगा, फिर सम करवाएगा, फिर प्रिंट करवाएगा। देखिएगा स्टेप इनटू बार बार हम करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हम आपको आउटपुट दिखाते हैं, प्रिंट कर दिया इसने, तो ये आपका पहला आउटपुट आ गया, फर्स्ट आउटपुट। अब जो है तो आपका इसमें यहाँ पे आ गया ये। अब ये स्टेप इनटू करके हम आगे निकलते हैं। तो फिर से दूसरा, अब पहला फंक्शन रन हो गया, उसका आउटपुट निकल गया एग्जीक्यूट होने के बाद, और अब ये उस फंक्शन को कंप्लीट करके अब दूसरे लाइन में आ गया, नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में फिर से फंक्शन है, दूसरा फंक्शन, सेम फंक्शन ही कॉल कर रहे हैं हम रीयूज के लिए। तो उसी को फिर से वो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा और फिर से इसको अंदर जाएगा ये। अब कितनी वैल्यू लेके जाएगा, 40 और 50। पहले कितना लेके गया था वैल्यू, 10 और 20। तो अब हम पास क्या कर रहे हैं, 40 और 50, तो 40 की वैल्यू लेके जाएगा ये अब। तो अब देखिए स्टेप इनटू करते हैं हम, तो अंदर गया, इसमें इंट में आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए 40 और 50 है वैल्यू, ए और बी की वैल्यू। और अभी इसकी सम की वैल्यू क्यों 30 है, क्योंकि पुरानी वैल्यू ऐड है यहाँ पे अभी। अब हम नेक्स्ट करेंगे तो सम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये देखिए सम की वैल्यू 90 हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपका ये नेक्स्ट लाइन में गया और ये प्रिंट करेगा जो वैल्यू आपकी हमारे पास है, तो प्रिंट करेगा और उसके बाद फिर से वहीं पर चलाएगा। अब थर्ड लाइन में, अब तीसरे फंक्शन के ऊपर चला गया हुआ। अब कितना वैल्यू लेके जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 90 और बी की वैल्यू हो जाएगी 55।
तो अभी आप देखिए इसको स्टेप इनटू हमने किया तो ये क्या देखो आप ए और बी की वैल्यू आपकी आ गई, ए की वैल्यू 9 थी और बी की वैल्यू 55, सम की वैल्यू ओल्ड रखा हुआ है। तो अब जब ये सम में जाएगा तो जीरो करेगा पहले, तो पहले जीरो कर दिया इस सम को। अब क्या करेगा, ए की वैल्यू कितनी है 90 और बी की वैल्यू कितनी है 55, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये आप यहाँ से दिख रहा है कि उसकी वैल्यू दिख रही है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये आ गया, अब सम करेगा ये, तो क्या करेगा सम होकर के 345 हो गया, ये 345 हो गया। अब उसके बाद क्या करेगा, इस सम को रिजल्ट में दिखा देगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आपका यहाँ पे दिखेगा नीचे इसके। तो आप देखिए स्टेप इनटू किया हमने तो ये वैल्यू आपके यहाँ पे आ गई। अब स्टेप इनटू किया तो फिर से गया। इस तरीके से सभी फंक्शन को बारी बारी करके अभी मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट लाइन वाला। तो नेक्स्ट लाइन करूँगा तो उस फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा, केवल आउटपुट दिखा देगा। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट लाइन हमने किया, देखिए अंदर नहीं गया, नेक्स्ट लाइन से दिखा दिया। अगर हम स्टेप इनटू करते तो वो अंदर जाता है, उस फंक्शन के अंदर जाएगा, मतलब स्टेप उस स्टेप के अंदर जाएगा, स्टेप इनटू मतलब। तो ये आपका जो है तो नेक्स्ट लाइन और उसका फर्क है, डिफरेंस जो है यूज का। तो आपका 105 इस तरीके से ये बार बार कॉल हो रहा है और ये गेट सी एच हुआ और ये आपके सारे के सारे आउटपुट दिखा दिया। केवल एक ब्लॉक कोड, एक ही ब्लॉक कोड जो है सभी के लिए यूज हो रहा है, इन सभी वैल्यूज के लिए सम करवा रहा है। तो गाइस इसमें जो है तो इसमें कोई रिटर्न नहीं है, इसी के अंदर सारा का सारा आउटपुट निकल के आ रहा है। तो इसमें जैसा कि आपने देख लिया, इसमें पैरामीटर है पर रिटर्न नहीं है। आपको मैंने थ्योरी क्लास में बताया था कि 5 तरीके के होते हैं, ये फंक्शन लिखने के तरीके जो होते हैं। तो पांचों तरीके के में से एक ये है टाइप, उन पांचों टाइप में से एक, पांचों कैटेगरी में से एक ये टाइप है जिसमें आपका रिटर्न नहीं है लेकिन पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ये आप समझ पा रहे होंगे। जो मैंने भी बताया ये बहुत बेसिक सी चीज़ बताई है मैंने फंक्शन की। इसके अलावा भी फंक्शन में अभी मैं आपको जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में बताऊंगा फंक्शन के, वो आपका जो है तो प्रॉपर तरीके से मैं उसमें थोड़ा सा और बताऊंगा कि हम रिटर्न टाइप कैसे लेकर के चलेंगे, कैसे आगे बढ़ेगा। मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया है, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में उसको और प्रॉपर करके दिखाएंगे। और हम नेक्स्ट क्लास तक इसके प्रैक्टिकल को ट्राई करते हैं कि ये फिनिश हो जाए, जिससे हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करें। तो गाइस हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।